हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल एंड वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है ये यूजीसी नेट वाले हिंदी चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राधे राधे। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। बढ़िया हो आप लोग? आपका जो टॉपिक चल रहा था, राष्ट्रपति चल रहा था, और उस राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो मित्रों, राष्ट्रपति की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति के संदर्भ में कल मैंने आपको शपथ तक की बात पूरी करवा दी थी। आज अपन उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाना। राष्ट्रपति को पद से हटाना। पद से हटाना। राष्ट्रपति पद से कैसे हटता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इसका आर्टिकल 61 में उल्लेख है। आर्टिकल 61 में उल्लेख है, याद रखना है। 61 में उल्लेख है। उल्लेख आर्टिकल 61 में उल्लेख है, और महाभियोग प्रक्रिया से हटता है ये। राष्ट्रपति को अपने पद से महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, याद रखना है। और आधार क्या है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगने का आधार क्या है? आधार है संविधान का उल्लंघन करना। क्या आधार है इसका? संविधान का उल्लंघन करना। संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करना, ये इसका आधार है। याद रखना है, संविधान का उल्लंघन करना या अतिक्रमण करना, ये इसका आधार है, याद रखना है। अब महाभियोग के लिए प्रस्ताव। महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ पास किया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली बात तो ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन में लाया जा सकता है। सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, महाभियोग प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आप लोकसभा में भी ला सकते हैं उसको, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। क्लियर है? अब इसके लिए समर्थन, इस प्रस्ताव के लिए समर्थन कितना होना चाहिए? प्रस्ताव लाने के लिए समर्थन, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्टों को याद रखना। इसके लिए समर्थन होना चाहिए कम से कम 1/4 सदस्यों का। कम से कम प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। क्लियर है ना? कंडीशन क्या होगी महाभियोग लाने के लिए? शर्त क्या होगी? कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम, अगर आप प्रस्ताव ला रहे हो तो कम से कम 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को आपको क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी। ये कंडीशन है। प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम उसको 14 दिन पहले आपको अल्टीमेट करना होगा, सूचना देनी होगी। क्लियर है क्या? राष्ट्रपति का पक्ष, इसमें राष्ट्रपति का पक्ष क्या होगा? देखो, राष्ट्रपति का पक्ष, आपने सूचना दे दी साहब आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, तो राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति या तो स्वयं या फिर अपना कोई भी प्रतिनिधि भेजकर, अपना कोई भी प्रतिनिधि भेजकर, कोई भी प्रतिनिधि भेजकर पक्ष रख सकता है। पक्ष रख सकता है। रख सकता है, याद रखना है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए याद रखना है क्या करना पड़ेगा?
आर्टिकल 61 में इसका वर्णन है महाभियोग प्रक्रिया का। आधार क्या है? राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो या उसका अतिक्रमण किया हो। महाभियोग प्रक्रिया का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। समर्थन कम से कम 1/4 सदस्यों का होना चाहिए। कंडीशंस क्या है? कम से कम 14 दिन पहले प्रस्ताव लाने के लिए आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी कि साहब हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रपति इसके लिए क्या करेगा? अपना पक्ष या तो स्वयं जाकर रख सकता है या अपना प्रतिनिधि भेजकर क्या कर सकता है? पक्ष रखवा सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर क्या होगा? दूसरे सदन का रोल, जिस सदन ने प्रस्ताव पास किया है उसके अपोजिट सदन का रोल क्या होगा? दूसरे सदन का रोल, दूसरे सदन का रोल, दूसरे सदन की भूमिका लिख देता हूं। भूमिका जैसे सपोज करो संसद का भूमिका, तो जैसे सपोज करो लोकसभा में रखा गया तो राज्यसभा की भूमिका क्या होगी, या फिर राज्यसभा में रखा गया तो फिर लोकसभा की भूमिका क्या होगी। तो दूसरे सदन की भूमिका, दूसरे सदन की भूमिका क्या करेंगे? दूसरा सदन क्या करेगा? 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा। कमेटी बनाएगा 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा। याद रखना है, कमेटी बनाएगा। फिर ये 3 सदस्य क्या करेंगे? ये कमेटी राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगी। कमेटी राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगी। लगे आरोपों की क्या करेगी? जांच करेगी। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की क्या करेगी? जांच करेगी। समझ में है ना? अब इस कमेटी में कौन होगा? एक इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। एक सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? न्यायाधीश होगा। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। समझ में है ना? कानून के ज्ञाता होंगे, कानून के विशेषज्ञ होंगे। कानून के क्या होंगे? विशेषज्ञ होंगे। ये जांच करेगी साहब, ये जांच करेगी। समझ में है ना? अब जांच कर ली। अगर जांच सही है, अगर जांच सही पाई गई है तो हटाने के लिए क्या करेंगे? कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को क्या है? हटा दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की ये प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आपको याद रखना है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है? राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले जैसे कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति क्या क्या करेगा? कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति किसकी तो नियुक्ति करता है और किसको पद से हटाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी करता है?
किसको नियुक्त कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर सकता है? नियुक्त कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। और किसको पद से हटा सकता है? किसको पद से हटा सकता है? पद से हटा सकता है, हटा सकता है। किसकी नियुक्ति कर सकता है और किसको पद से हटा सकता है? तो मित्रों देखना, सबसे पहले अगर मैं नियुक्ति की बात करूं, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति कर सकता है, तो एग्जाम में पूछ लेता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, याद रखना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकता, ये याद रखना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, उसको पद से नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की क्या करता है? नियुक्ति करता है। समझ में आया ना? लेकिन मंत्री परिषद को हटा भी सकता है, अर्थात मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, याद रखना है। मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, प्रसाद पर्यंत होती है, इसकी कृपा मात्र से होती है, प्रसाद पर्यंत होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसकी नियुक्ति भी कर सकता है, इसको हटा भी सकता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, उनको पद से हटा भी सकता है, उनको पद से क्या भी कर सकता है? हटा भी सकता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, न्यायवादी की क्या करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, याद रखना है। लेकिन उसको पद से क्या करता है? हटा भी सकता है। भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसको पद से हटा भी सकता है, याद रखना है आपको। तो याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, हटा नहीं सकता। मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, उसे हटा सकता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। महान्यायवादी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उसे हटा सकता है, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसको पद से हटा भी सकता है, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर महान्यायवादी के बाद में अगर मैं बात करूं वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, याद रखना है, समझ में है ना। और उनको क्या कर सकता है? पद से हटा भी सकता है। वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उनको पद से हटा भी सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इधर मैंने लिखा वापस नियुक्ति, और यहां लिखा मैंने पद मुक्ति, पद मुक्ति। तो अब देखो, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, पद से हटा सकता है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय एसटी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इन सब के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इन सब के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है, और इन सबको पद से हटा भी सकता है। इन सबको क्या करता है? पद से हटा भी सकता है, याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, समझ में है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, समझ में है ना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, इन सब की क्या करता है। इसके अलावा देखो, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, भाषा आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग, समझ में है ना, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सब की राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, इनको पद से हटा सकता है। लेकिन याद रखना है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की ये नियुक्ति कर सकता है, लेकिन पद से नहीं हटा सकता। यह आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की ये नियुक्ति कर सकता है, पद से नहीं हटा सकता। ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उनके न्यायाधीशों की क्या करता है, न्यायाधीशों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, उनको पद से नहीं हटा सकता। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, उनको पद से नहीं हटा सकता। ये कैग की नियुक्ति करता है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग की ये नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है, लेकिन कैग को हटा नहीं सकता है, याद रखना है, कैग को हटा नहीं सकता है, याद रखना है। समझ में है ना। तो राष्ट्रपति की ये जो मैंने आपको शक्ति बताई है, ये सारी की सारी शक्ति कौन सी शक्ति है इसकी, ये कार्यपालिका शक्ति है, जिनको प्रशासनिक शक्ति भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे बच्चों, यहाँ तक का मामला आपका पूरा क्लियर है। तो किसको हटा सकता है और किसको नहीं हटा सकता, ये आपको याद रखना है। चले आगे। नेक्स्ट, अब बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं। पहला ये क्या कर सकता है, संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। ये शक्ति है, संसद के दोनों सदनों का, दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। पहली बात, संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों के का जो सत्र होता है उसका अंत कर सकता है, अंत कर सकता है। समझ में आया ना। संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है, संसद के दोनों सदनों का सत्र क्या कर सकता है, अंत कर सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। और संसद सत्र में नहीं हो, जब संसद का सत्र नहीं हो या फिर नई संसद के निर्माण के समय, जैसे पहली बार लोकसभा के आम चुनाव के लोकसभा के आम चुनावों के बाद, आम चुनावों के बाद पहली बार जब ये संसद में पहुंचते हैं सांसद, पहली बार, समझ में है ना, पहली बार ये लोकसभा को क्या करता है, संबोधित करता है, संबोधित करता है। दूसरी बात क्या है, याद रखना है, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ये क्या कर सकता है, संसद को संबोधित करता है,
संसद को क्या कर देता है, संबोधित करता है। जैसे आम चुनाव हुए, आम चुनाव के बाद में जितने भी कैंडिडेट जो विजयी होकर जाते हैं, उनका जब पहला सत्र होता है तो उसका संबोधन सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय ही करता है। और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ये संसद को क्या करता है, संबोधित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करता है, संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को क्या भेज सकता है, ये विधायी शक्ति है। संसद को संदेश भेज सकता है, संसद को संदेश भेज सकता है, संदेश भेज सकता है। ये संसद को संदेश भेज सकता है, याद रखना है। समझ में आया ना। अगली विधायक शक्ति क्या है इसकी, ये संसद में टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संसद में कुल 12+2 यानी कि 14 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। 14 सदस्यों का क्या करता है, ये मनोनीत करता है, याद रखना है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का ये क्या करता है, मनोनयन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में मोटी मोटी अगर मैं चर्चा करूँ आपके सामने, तो याद रखना, संसद के दोनों सत्रों का सत्र बुला सकता है, उनको अंत कर सकता है। पहली आम चुनाव के बाद, लोकसभा के पहले आम चुनाव के ठीक बाद पहली बार जब ये संसद में जाते हैं तो इनका संबोधन करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ये संबोधित कर सकता है संसद को अपना संदेश भेज सकता है। ठीक है, संसद में कुल ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12+2 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का ये क्या करता है, मनोनयन करता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये एक पार्ट था आपका। ठीक है, और अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ के पढ़ सकते हैं। डेली लाइव क्लास होती है बच्चों, 11:30 10:45 पे होती है, शाम को 5 बजे होती है। फ्री क्लास है, पेपर फर्स्ट की क्लासें चल रही हैं। और ज्योग्राफी UGC नेट JRF के लिए मेरा 12 बजे प्लस कोर्स चल रहा है, थोट चल रहा है। आराम से जुड़ के आनंद के साथ में पढ़ सकते हैं। बाकी की बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।